Good morning, students. A step-up transformer has 200 turns and 3000 turns in its primary and secondary coils respectively. The input voltage given to the primary coil is 90 volts. तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. This is 90 volts यहाँ पे है ना. 90 वोल्ट का क्या दिया गया है? इनपुट दिया गया है. ओके ये मेरी प्राइमरी कॉइल है, ये मेरी सेकेंडरी कॉइल है. कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल. यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है. ठीक है, किस में? सेकेंडरी कॉइल में. तो ये मैं VS नाम दे देती हूँ. ये मैं प्राइमरी कॉइल के लिए VP नाम दे देती हूँ. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज NP नाम दे देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू 200. राइट, 200 इन द प्राइमरी. ये 200 टर्न्स है, ये तो मुझे निकालना है यहाँ पे. और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मुझे दिया हुआ है 3000. ओके अब आप देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था है ना, ये मैंने बनाया हुआ है. तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा है, तो स्टेप अप मतलब वोल्टेज अप होगा यहाँ पे. तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है. ठीक है, तो उन्होंने हमें VS पूछा हुआ है. वी हैव द फॉर्मूला, और बहुत ही फेमस फॉर्मूला है हमारे पास. दैट इज वोल्टेज इन द सेकेंडरी divided by voltage in the primary is equals to number of secondary coil and number of turns in the primary. कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो VS की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी NS/NP इंटू VP. ठीक है, अब NS की वैल्यू है हमारे पास 3000, हमारे पास NP की वैल्यू है 200 और हमारे पास ये है 90. ठीक है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 0 और सॉरी ये 9 0 0 आ जाएगा, 5 9 45 और 13 यानी 1350 1350 वोल्ट आ गए किसके? सेकेंडरी के अंदर. तो हमने बोला ही था वोल्टेज अप हो जाएगा. वोल्टेज अप का मतलब यहाँ पे देखिए 90 वोल्ट दिया है और यहाँ पे सेकेंडरी में आपको कितना मिल रहा है? 1350 वोल्ट्स मिल रहे हैं. मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा हुआ है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कंजर्व रहेगी. पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट होना ही पड़ेगा. तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे करंट ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे करंट कम हो जाएगा. ठीक है, कैसे होगा वो काम? तो यही सेकंड क्वेश्चन में पूछा है. द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 2 एम्पियर. देखिए सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट कितना है? 2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है इन सेकेंडरी कॉइल. मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, जिसके अंदर वोल्टेज कम है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा आएगा. यहाँ पे करंट हमें निकालना है, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल निकालना है. इफ कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 2 एम्पियर है ना, ये हमें गिवन है. तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया, तो देखिए यहाँ पे करंट कम और यहाँ का करंट देखिएगा ज़्यादा आएगा. ठीक है, तो वी हैव सेकेंड पार्ट का क्या रखें हम फॉर्मूला? हम जानते हैं IP इंटू NP इज इक्वल्स टू IS इंटू NS. तो IP अपॉन IS इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP, विच इम्प्लाइज IP इज इक्वल्स टू NS अपॉन NP इंटू IS. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 3000, ये 200 और ये 2, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 2 से 2 गया. आंसर कितना आएगा? 30. यानी करंट इन द प्राइमरी इज 30 एम्पियर्स. इसका मतलब करंट प्राइमरी में कितना हो गया? हमारे पास क्या आंसर आया? इज 30 एम्पियर. तो देखिए इसका करंट ज़्यादा हो गया, वोल्टेज कम है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा, तो हेंस पावर इज इक्वल, क्योंकि पावर क्या होता है? V इंटू I. ठीक है, सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.